गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नेम था न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। इस चैप्टर के पार्ट 4 को रीड करेंगे। पार्ट 4 में हम रीड करेंगे ऑर्डिनरी पीपल के बारे में। जो किंगडम में ऑर्डिनरी पीपल थे उनका क्या रोल था। तो ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम में रहने वाले ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बात करेंगे। वी कैन कैच एन ओकेजनली ग्लैम्प्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्ले एंड अदर अकाउंट्स। ऑर्डिनरी पीपल का कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन फिर भी ओकेजनल पे स्पेशल ओकेजनल कुछ होते थे तो उन पर, और कुछ प्ले में, कुछ अकाउंट में उनकी नीड होती तो उससे उनके बारे में पता चल जाता है हमें कि उस तरह के ऑर्डिनरी पीपल कैसे थे या क्या करते थे वो लोग। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ दिया हुआ है, उसमें देखते हैं। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग कोर्ट। कालिदास कौन थे? एक कोर्ट में पोइट थे, तो उन्होंने कुछ प्ले किया है। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्ले, क्या है उसमें इंटरेस्टिंग फीचर प्ले में? That the king and the most ब्राह्मण are show as speaking संस्कृत। जो किंग होते थे उस टाइम और ब्राह्मण होते थे वो ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? संस्कृत। While women and men other than the king and ब्राह्मण use प्राकृत। और ब्राह्मण और किंग के अलावा जो अदर मैन और वुमेन थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? प्राकृत। तो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज के बारे में तो पता चल गया कैसी थी? प्राकृत। और जो एक तरह से किंग और ब्राह्मण होते थे उनकी लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। हिज मोस्ट फेमस प्ले, एक फेमस प्ले बनाया उन्होंने कालिदास का, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, उसका नेम है प्ले का, अंडरलाइन कर लेना इसे। इज़ द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन ए किंग। ये एक लव स्टोरी है, किसकी? किंग की, जिसका नाम था दुष्यंत, एंड ए यंग वुमेन, और एक वुमेन थी उनका नाम था शकुंतला। ठीक है, उन दोनों की स्टोरी दे रखी है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ ए पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। इस प्ले के अंदर एक पुअर फिशरमैन के साथ एक तरह प्लाइट कहते हैं मिसबिहेव दिखाया गया है। ठीक है, जो उसके साथ किया गया था मिसबिहेव, उसके बारे में बताया गया है। क्यों किया गया था उसके बारे में देखिए, एक स्टोरी दे रखी है छोटी सी। ए फिशरमैन फाइंड ए रिंग। एक फिशरमैन को, जो मछुआरा था, उसे क्या मिली थी? एक रिंग मिली थी। कैसे? ए फिशरमैन फाउंड ए प्रीशियस रिंग। एक कीमती रिंग मिली उसे, विच इज़ द किंग हैड गिवन टू शकुंतल। जो किंग ने अपनी जो शकुंतला थी उन्हें दी थी। ऊपर जो स्टोरी बताई गई ना, जो राजा थे उन्होंने शकुंतला को दी थी। बट विच हैड बीन द एक्सीडेंटली स्लॉड बाय ए फिश। लेकिन एक्सीडेंटली वो कहाँ चली गई? उसे जो है एक तरह से फिश खा गई। व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट, द गेटमैन एक्सक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। और उसे जो फिशरमैन था वो देने गया था, उसे गेटमैन ने क्या समझ लिया? चोर समझ लिया उसे, कि ये चोर है, चुरा के ले गया होगा यहाँ से। एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रेदर रूड। और जो पुलिस ऑफिसर थे उनके साथ भी रूडली एक तरह से बिहेव किया उन्होंने, गेटमैन ने। हाउएवर द किंग वाज हैप्पी व्हेन ही सा द रिंग एंड सेंट ए रिवार्ड फॉर द फिशरमैन। लेकिन जब फिशरमैन किंग के सामने पहुंचा वो रिंग लेकर, तो राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने उसे रिवार्ड दे दिया, गिफ्ट दे दिया। देन द पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइड टू टेक ए शेयर ऑफ द रिवार्ड। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर थे और गेटमैन थे उन्होंने क्या किया? उस रिवार्ड में से उससे शेयर मांग लिया कि थोड़ा सा हमें भी दो, मतलब ये गिफ्ट। एंड वेंट अलोंग द फिशरमैन टू हैव ए ड्रिंक। और गिफ्ट में क्या मांग लिया उन्होंने? रिवार्ड में उससे ड्रिंक के लिए कहा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द चाइनीज पिलग्रिम्स। फायान नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल बाय द हाई एंड माइटी। जो चाइना से एक तरह से वो आए थे, कौन? चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए थे। उन्होंने भी हाईलाइट किया, अपनी जो बुक है उन्होंने लिखा होगा उसमें हाईलाइट किया है, क्या? जो उस समय के पावरफुल लोग थे वो अनटचेबल के साथ कैसा बिहेव करते थे। जो हाई प्रोफाइल लोग थे वो अनटचेबल के साथ उनके ट्रीटेड को कि कैसा ट्रीट करते थे उन्हें। दे वर एक्सपेक्टेड टू लाइव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। कौन थे ये लोग? आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, जो शहर के बाहर रहते थे, गरीब लोग थे। ही राइट्स इफ सच ए मैन एंटर्स। जब ये लोग एंटर करते थे किसी टाउन या मार्केट प्लेस में, ही स्ट्राइक ए पीस ऑफ वुड। तो क्या करते थे ये लोग? एक वुड को पीस करते हुए, बजाते हुए चलते थे।
जिससे क्या पता चलता था, इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, कि जो ये आ रहे हैं मतलब एक अनटचेबल लोग आ रहे हैं तो सब एक तरह से हट जाएं। पीपल हियरिंग दिस साउंड, उनकी साउंड को सुनकर सब लोग क्या हो जाते थे, वो लोग हट जाते, जो हाई लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, जिससे वो उनसे टच ना हो जाए। नो वॉट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, क्यों करते थे वो ऐसा, उनके अगेंस्ट, उनसे बचने के लिए। जो अनटचेबल लोग थे, एक लोअर कास्ट कह लो उन्हें या पुअर मैन कह लो, उनसे बचते थे वो लोग। एंड बाणभट्ट प्रोवाइड अस विद ए विविड पिक्चर ऑफ किंग आर्मी ऑन द मूव। एक जगह जो है बाणभट्ट क्या थे, बाणभट्ट भी एक तरह से प्ले पोइट थे। उन्होंने क्या करा है, एक जो किंग होता है उनकी जो आर्मी थी उसको एक्सप्लेन किया है किस तरह की थी वो। देखिए नीचे स्टोरी पे दे रखा है, द किंग्स आर्मी, कैसी होती है किंग की आर्मी, फोर्स जो होती है उनकी सेना किस तरह की होती है। ए किंग ट्रेवल्ड विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, किंग की सेना अपने साथ बहुत सारे सामान लेकर चलते थे, इक्विपमेंट्स सजाने के। ए पार्ट फ्रॉम वीपन्स लेके चलते थे, थिंग्स डेली थिंग्स की चीज़ें जैसे पॉट्स, पैन, फर्नीचर, गोल्डन फूड स्टूल, फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स, गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल, स्पाइस, कैरी ऑन कार्ट ऑन द लोडेड ऑफ पैक ऑफ एनिमल्स सच एज कैमल एंड एलिफेंट। ये सब सामान वो लोग लेके चलते थे अपना कैमल्स पर और एलिफेंट के ऊपर लाद कर। The huge army was accompanied by musician beating drums, जब वो चलते थे तो म्यूजिशियन ड्रम बीट करते थे। एंड अदर्स प्ले हॉर्न्स और ट्रम्पेट्स, और बहुत सारे लोग ट्रम्पेट्स को बजाते हुए चलते थे, जो होता है ना बहुत साउंड आती है उससे तेज सी, उसे बजाते हुए चलते थे। विलेजर्स हैड प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी अलॉन्ग द वे, रास्ते में जो विलेज पड़ते थे वो उन्हें हॉस्पिटलिटी, एक तरह से मेडिसिन प्रोवाइड कराते थे अगर ज़रूरत होती थी तो। दे केम द गिफ्ट ऑफ कार्ड्स, गुड़, फ्लावर, उन्हें गिफ्ट देते थे, फ्लावर देते थे और दही वगैरह खाने की चीज़ें देते थे एक तरह से। एंड प्रोवाइड फोडर ऑफ फॉर द एनिमल्स, और उनके एनिमल्स के लिए फोडर चारा वगैरह देते थे। दे आल्सो ट्राइड टू मीट द किंग, राजा से मिलते थे वो। एंड प्लेसेस देयर कंप्लेंट्स एंड पैटर्न्स बिफोर हिम, और उन्हें अपनी कंप्लेंट वगैरह बताते थे उन्हें क्या प्रॉब्लम है। द आर्मी लेफ्ट ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, जब कोई आर्मी कहीं से जाती थी तो अपने पीछे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती चलती थी, एक तरह से नष्ट करती चली जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ एलिफेंट होते थे, तो ये क्या करते हैं एलिफेंट, सब चीज़ों को रोन देते थे, उनकी झोपड़ी घर उन्हें तोड़ते हुए चलते थे। एंड ऑक्सीजन यॉक द कारवा ऑफ मर्चेंट रन अवे स्कैर्ड बाय द टर्मल्ट, और जो मर्चेंट थे उनके बिजनेसमैन थे, उनके जो एनिमल्स होते थे वो भी एक तरह से दूर चले जाते थे उनसे। एज बाणभट्ट से, बाणभट्ट ने कहा है, द होल वर्ल्ड वाज swallowed अप इन द डस्ट, जब ये एक तरह से आर्मी जाती थी तो पूरा वर्ल्ड जो है डस्ट में हो जाता था, एक तरह धूल में डूब जाता था, है ना, स्वॉल्ड लिखा है ना, एक तरह से धूल में डूब जाता था वो। चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक, आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं।